जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, राधाष्टमी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है। राधाष्टमी का व्रत दो प्रकार से होता है। वैसे कई जगह पर तीन प्रकार से भी राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधाष्टमी के व्रत में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठकर के राधाष्टमी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। इसमें फलाल लिया जाता है। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा करें, राधा रानी का अभिषेक करें, राधा रानी का श्रृंगार करें और व्रत का संकल्प ले। इसमें राधा रानी को अच्छी तरह से फूलों से श्रृंगार करना चाहिए, मंदिर की सजावट करे, बेदी बनावे, राधा रानी को अनेक प्रकार के व्यंजनों के भोग लगाने चाहिए। और इस दिन व्रत में दही की अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी पर खीरे का भोग लगता है, वैसे ही राधाष्टमी पर अरबी की सब्जी का भोग लगता है। पंचामृत से दिन के 12 बजे पर राधा रानी को अभिषेक कराया जाता है। पंचामृत से अभिषेक करके भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है। तो पहले प्रकार से जो व्रत रखा जाता है, भक्तजन व्रत रखते हैं, सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन प्रातः राधा रानी को अभिषेक करके, श्रृंगार करके, आरती करके, भोग लगा के व्रत खोल लेते हैं। दूसरी विधि में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके व्रत का संकल्प लेते हैं और दोपहर को 12 बजे राधा रानी को अभिषेक करके, आरती करके, पंचामृत का प्रसाद लेकर के तब व्रत को खोल लेते हैं। तीसरी प्रकार की जो विधि होती है, इसमें रात्रि काल में अष्टमी तिथि की समाप्ति पर या रात्रि काल में चंद्रमा को अर्घ देकर के तब इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। एक बार फलाहार लिया जाता है, वो राधा दोपहर को 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करने के बाद में लेते हैं। उससे पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो 12 बजे के बाद में फलाहार जलपान कर सकते हैं, परंतु प्रातः काल से निर्जला रखा जाता है। इस प्रकार से आप राधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं और व्रत रख करके राधा रानी की कथा का श्रवण अवश्य करें। राधा रानी की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं। राधा रानी की कथा इस प्रकार से है कि राधा रानी, भगवान कृष्ण राधा रानी गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम सभी दिव्य धामों से ऊपर है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजा सखी के यहाँ पर चले गए। ब्रजा सखी के यहाँ गए, राधा रानी को पता चला, राधा रानी को मान का संचार हो गया। भगवान श्री कृष्ण आकर के राधा रानी के चरण कमल पकड़ के राधा रानी को मनाते हैं, राधा रानी के चरण कमल को सहलाते हैं, राधा रानी मान जाती हैं। ये केवल प्रभु की लीला हो रही थी। उसी समय श्री रामा नाम का एक गोप जो भगवान का सखा था, गोलोक धाम में रहता, उसने कुछ ऐसे वचन कहे, राधा रानी को क्रोध आ गया। राधा रानी ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें राक्षस जैसी बातें कर रहे हो, तुम राक्षस हो जाओ। उसने कहा, हे देवी, तुम्हें वियोग का दुख मालूम नहीं, तुमने मुझे प्रभु से वियोग करा दिया, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारा भी 100 वर्ष तक वियोग हो जाए। श्री रामा आकर के पृथ्वी पर राक्षस योनि शंखचूर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। राधा रानी रोने लगी कि प्रभु श्री रामा यहाँ से नहीं जाए, मेरा आपसे वियोग ना हो। भगवान ने कहा, देवी, मैं और आप एक ही हैं, हम दोनों का वियोग कभी नहीं हो सकता। चिंता ना करो, हमें केवल पृथ्वी पर लीला करनी है, उसी के लिए सब मैंने लीला की है। राधा रानी ने वृषभान जी के यहाँ पर आकर के जन्म ग्रहण किया। माता कीर्ति के यहाँ पर कहा जाता है राधा रानी प्रकट हुई थी, राधा रानी गर्भ से जन्म ले लिया था। इधर जो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर पालन पोषण हुआ, वसुदेव देवकी का जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन हुआ। राधा रानी का भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार के दिन हुआ। दिन के 12 बजे राधा रानी का जन्म हुआ, अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में 12 बजे हुआ था। इधर देवऋषि नारद जी भी मन में विचार करने लगे, श्री कृष्ण अवतार हुआ है तो राधा रानी का भी अवतार अवश्य हुआ होगा। ब्रज की गलियों में घूमने लगे। अचानक से एक रोशनी ने उन्हें खींचा।
जो वृषभानु के महल के अंदर जा रही थी, नारद जी वहां गए, वहां उन्हें राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए। राधा रानी के दर्शन करके नारद जी धन्य हो गए और राधा रानी का प्रणाम किया, राधा रानी के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। इस तरह से राधा रानी का भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, सोमवार का दिन के 12 बजे पर अवतार हुआ। इसलिए भक्तजन आज भी राधाष्टमी दिन के 12 बजे पर राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर गहने पहनाते हैं, सुंदर प्रकार से राधा रानी को सजाया जाता है। लाडली किशोरी जी के सहस्र नाम का पाठ किया जाता है। वैसे कहा गया 1000 कमल अगर राधा रानी को चढ़ाए जाए और सहस्र नाम का उच्चारण करके चढ़ाए जाए, श्री राधा कृष्ण वल्लभाई नमः कहकर के भी चढ़ा सकते हैं या कृपा कटाक्ष गाकर के भी चढ़ा सकते हैं। राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, किशोरी जी प्रसन्न हो जाती हैं, मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन राधा राधा नाम अवश्य जपते रहना चाहिए। व्रत की सामत नहीं है तो भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इस दिन राधा रानी के सामने पूरा दिन राधा 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 इस प्रकार से नामों का उच्चारण करें। भक्तों, ये व्रत की वीडियो कथा हमने वर्णन करी। राधा रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।